तो हमारे इंडिया में ना कुछ चीजें कभी कभी ऐसे होती है जिसको जानना समझना सोच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैंसिल बोर्ड्स एग्जाम 2021 ट्रेंड के बारे में, पर एक ऐसे पर्सपेक्टिव से, एक ऐसे व्यू पॉइंट से जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं कर रहा, और जिस पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट पर्सपेक्टिव इज दैट व्हाई एवरीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज एक्टिंग सो स्टूपिडली एंड इन अ सो इररिस्पांसिबल मैनर। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर थे वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प्स। इफ यू वांट टू कैन गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड फर्स्ट, और जिसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलने की नीड नहीं है, डेटा तुम्हारे स्क्रीन के सामने है एंड यू नो कि कोविड का क्या हाल है। ये जो सेकंड वेव है ये शायद कहीं ना कहीं पहले वेव से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन लोगों में जो फियर का एलिमेंट है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। मतलब आई बेट कि मैक्सिमम लोग जो मास्क वास्क पहन रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर तुम मास्क नहीं पहनोगे तो फाइन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वरना आई बेट कि अगर गवर्नमेंट इन रूल्स को हटा देना तो मैक्सिमम लोग मास्क वास्क पहनेंगे ही नहीं, बिकॉज लोगों में डर है ही नहीं। वो जो भी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स के कारण है। लेकिन कोविड का हाल ऐसा है कि कई लोग जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कई जगह तो वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो गया, और तुम देख रहे होगे कि कई जगह ये भी बात चल रही है कि कहीं पे नाइट कर्फ्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। कई जगह ये भी बात चल रही है कि कुछ स्पेसिफिक शहरों में पूरा लॉकडाउन भी लग सकता है, बिकॉज केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं। कई जगह तो वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में जो फियर का एलिमेंट है वो बंद हो रहा है। और इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी और ये गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिल के काम करें, और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई है। एंड नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज व्हाई द गवर्नमेंट इज एक्टिंग सो इररिस्पॉन्सिबली। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को इस बात का कोई सेंस समझ नहीं आता क्यों। और हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट अपोजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। बात सिर्फ इतनी सी है कि एज ए फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे इसका कोई सेंस समझ नहीं आ रहा कि एक और जहां पर रूल्स बन रहे हैं कि तुम इवन इफ कार में अकेले बैठे हो, तुम कार में अकेले ट्रेवल कर रहे हो, तो तुम्हें फिर भी मास्क का यूज करना है। लेकिन एक और जहां बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर रैलीज हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, स्पीचेस चल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो टीएमसी करे, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, वहां पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, और वहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल क्यों नहीं है। और अगर वहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा है तो बाकी स्टेट्स में ही क्यों हो रहा है, और अगर बाकी स्टेट्स में हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर ही क्यों नहीं हो रहा है। ये क्या सीन है, और इसके बारे में इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, हमारे अथॉरिटी के साइड से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि ये जो जितने भी पिछले साल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो हो रहे थे, फ्लोट हो रहे थे वो व्हाट्सएप पर, कि ये जो कोविड है ये फेक है, फेक है, फेक है, क्या वो चीजें सही है। मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता ना कि तुम जब बाकी के 27-28 स्टेट्स में इतने ज्यादा रूल्स अप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ एक स्टेट में इलेक्शन के कारण इतनी भीड़ क्यों हो रही है, और वहां पर ये रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे हैं। रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो वहां पर केसेस इतने ज्यादा बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और अगर वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और वहां पर अगर एक्शन इतना नहीं लिया जा रहा है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो देखो, ये तो बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट इस चीज पर बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रही है। नो मैटर तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, इस बात पर तुम्हें शायद एग्री करना चाहिए। बट नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाई द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स आर एक्टिंग वेरी इररिस्पॉन्सिबली। तो देखो, तुम सबको पता है कि अभी बोर्ड्स एग्जाम 2021 जो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके ऊपर ट्रेंड हो रहा है कि बोर्ड्स एग्जाम को कैंसिल करो, कोविड बढ़ रहा है। दैट इज फाइन। पर एक साइड मजे की बात यह है कि कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि कोविड अब नहीं है, तो इतनी सारी जो कॉलेजेस बंद पड़े हैं उनको वापस से खोलो। मैं पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हूं, तो हमारे यहाँ पे ना बड़ा खतरनाक प्रोटेस्ट चालू है कि रीओपन डी यू। लोग कह रहे हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करो, हमारा फ्यूचर हैम्पर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो भी ठीक है, पर मजे की बात यह है कि कुछ कॉमन लोग हैं जो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल करो, और कुछ कॉमन लोग हैं जो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि डीयू ओपन करो, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज को रीओपन करो। ये क्या बात है, हम इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबली क्यों एक्ट कर रहे हैं। तुम या तो एक ओपिनियन के साथ स्टिक करो, या तो फिर अपना मुंह बंद कर लो। मतलब एज अ सेंसिबल एंड लॉजिकल ह्यूमन बीइंग मेरे को इसमें कोई सेंस दिखता नहीं है कि एक बंदा जो ये भी कह रहा है कि बोर्ड्स एग्जाम को कैंसिल करो, और एक बंदा कोई ये भी कह रहा है कि रीओपन डीयू, वो एक साइड दोनों नाव पे पैर कैसे रख सकता है।
मतलब तुम्हारी डिमांड क्या है कि कोविड बढ़ रहा है तो बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करो, या कोविड घट रहा है तो कॉलेजेस को रीओपन करो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम सही है या रॉन्ग है, या फिर किसी भी कॉलेज को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को रीओपन करना सही है गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम अपने ओपिनियन के ऊपर स्टैंड करके रहो। अगर तुम्हारा ओपिनियन ये है कि रीओपन डीयू तो उस पे रहो, और अगर तुम्हारा ओपिनियन ये है कि रीओपन डीयू के अलावा जो कैंसिल बोर्ड एग्जाम है तो उस पे रहो। दोनों नाव पे पैर रखना बंद करो। और जो लोग ऐसे होते हैं ना जो दोनों नाव पे पैर रखते हैं, दे आर द ग्रेट हिंड्रेंस, जो हमारे जो प्रोग्रेस इन कारणों के कारण रुक जाता है, ये बहुत ज्यादा इस चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो एक साइड पे अपने ओपिनियन को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो ये तो वही प्रॉब्लम। नो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो खुद बैठ के सोचो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट? क्या तुम्हें सच में चाहिए कि सोशल मीडिया पर ये जो कैंसिल बोर्ड्स एग्जाम का ट्रेंड है तुम उसके साथ रहो, या फिर ये जो ट्रेंड है कि जो कॉलेजेस बंद पड़े उसको खोलो, वो सही है? तुम्हारे हिसाब से कौन सा साइड सही है? और तुम्हें जो साइड सही लगता है तुम उसके साथ स्टिक करो। दोनों के साइड रहना इज अ रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज देन जब तुम दोनों नाव पे पैर रखते हो तो फिर तुम्हारी डिमांड्स कोई स्पेसिफिक लाइन पर नहीं है, एंड देन यू कैन नॉट टेल कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब तक तुम्हारे मन में ही क्लियर नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम जाके गवर्नमेंट से तुम क्या मांगोगे? और अगर तुम गवर्नमेंट से क्लियर चीज नहीं मांगोगे तो हमारी कौन सुनेगा? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पे जाके बहना बंद करो, पहले खुद को ओपिनियन फॉर्म करो एंड देन समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब तुम्हारे खुद को ओपिनियन फॉर्म हो गया तो फिर अपने ओपिनियन के साथ स्टिक करो। सोशल मीडिया में इमोशनल होकर बहना बंद करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे बह जाते हैं। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कुछ लोग दोनों ही ट्वीट कर रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली इलॉजिकल है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक ट्विटर अकाउंट है, तुम्हारे पास एक फेसबुक अकाउंट है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। इंटरनेट पर लोग अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। इंटरनेट पे लोग इमोशनल होकर, रेज में आके, फ्लो में बह के, ट्रेंड में बह के अपनी आइडेंटिटी और अपनी ओपिनियंस खो बैठते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए, और जब तक तुम्हारा एक कंक्रीट ओपिनियन नहीं होगा, बाय कंक्रीट आई डू नॉट मीन कि एक रिजिड ओपिनियन, दैट कैन बी फ्लेक्सिबल बट दैट शुड नॉट बी वल्नरेबल। तो तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए, और जब तक वो ओपिनियन नहीं होगा तब तक तुम एक डिमांड को ग्रुप में करके गवर्नमेंट के सामने रख नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट तो इरेस्पॉन्सिबली एक्ट कर रही है, पर साथ साथ हम स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स भी इरेस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रोटेस्ट तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके डिमांड्स मीनिंगफुल हो। और अगर तुम दोनों नाव पे पैर रख रहे हो, कैंसिल बोर्ड्स एग्जाम और रीओपन डीयू, या फिर फॉर दैट मैटर एनी कॉलेज, तो वो डिमांड सेंसिबल नहीं है। कि किसी एक ओपिनियन को फॉर्म करो एंड देन समझो कि उस ओपिनियन के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। और बाकी बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होना नहीं होना, या फिर किसी भी कॉलेज का वापस कंटिन्यू होना नहीं होना, वो तो देख लेंगे। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और सोशल मीडिया के इमोशंस में बहना बंद करें। सो गाइस, दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑफ दिस केस कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस, और मेरे बाकी के वीडियोस को देख लेना। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।